कल्पेश्वर महादेव, 5 माह केदार। यहाँ होती है देवों के देव महादेव की जटाओं की पूजा। यह एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट 12 महीने खुले रहते हैं और यहाँ पर स्थित है देवों के देव महादेव की बंधी हुई जटाएं, जिनके दर्शन आप आगे करेंगे और जानेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे और रहने का स्थान। तो आइए शुरू करते हैं सनातनी ट्रैकर के साथ अध्यात्म की यह यात्रा पंचम केदार। साथियों, पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव हिमालय की उर्गम घाटी पर विराजे हैं। उर्गम शब्द संस्कृत के 2 शब्दों उर अर्थात हृदय और गम अर्थात जाने से मिलकर बना है। सांप हृदय के बल चलता है, इसलिए उसे उर्ग भी कहा जाता है। नाम से भी याद होता है कि यह सांपों की घाटी रही होगी। वैसे भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुओं में से सांप भी आता है। साथियों, बड़े बड़े पहाड़ की चोटियां देखकर लग रहा था मानो जब यहाँ रास्ता ना बना होगा तो क्या पता पेट के बल चलना पड़ता हो, तभी इसका नाम उर्गम घाटी पड़ा हो। सब भगवान की माया, भगवान जाने। साथियों, कल्पेश्वर महादेव केदार के लिए NH हाईवे से जैसे सिंगल वे की ओर मुड़े, थोड़ी ही दूरी पर दिखाई दिया हनुमान जी का मंदिर, जो सड़क के किनारे पर ही था। तो सोचा क्यों ना 5वें केदार जी के दर्शन से पहले वीर शिरोमणि हनुमान जी के दर्शन करके आगे बढ़े। वहां बाइक की ब्रेक लगाई और बजरंगबली को प्रणाम किया और अपनी मंगलमय यात्रा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। साथियों, कल्पेश्वर महादेव मंदिर जब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आप पता नहीं कौन सी रहस्यमय दुनिया में आ गए हों। प्रकृति की खूबसूरती देखकर एकदम अचंभित रह जाते हैं। और साथियों, आप जैसे ही आगे आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़ता है एक बहुत ही सुंदर गांव जिसका नाम है ल्यारी। अगर आप कभी कल्पेश्वर महादेव आए तो ना चाहते हुए भी आपको वहाँ ब्रेक अवश्य लगानी पड़ेगी, क्योंकि यह देखने में अपने आप में एक अजूबा मानो पृथ्वी का स्वर्ग है। हमने भी यहाँ पे हमेशा यादों को संजोए रखने के लिए कुछ लम्हे कैमरे में कैद किए और आगे बढ़े, क्योंकि इस समय हमको शाम के लगभग 6 बज चुके थे और मंदिर वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर था। हम जल्दी से आगे बढ़े और जिस पल का इंतजार था वो आने वाला था, क्योंकि पंच केदारों में आज दर्शन करने थे 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव जी के। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। साथियों, आप जैसे ही मंदिर के पास पहुंचोगे, ठीक सामने एक बहुत ही ऊंचाई वाले पहाड़ से सुंदर पहाड़ से गिरता हुआ विशाल झरना भक्तों का स्वागत करता है। दूर से देखने पर लगता है मानो झरने के नीचे शिवलिंग हो और जल रूपी दूध से उसका अभिषेक किया जा रहा हो। साथियों, जैसे ही आगे बढ़े तो आगे से पुजारी जी आ रहे थे। उन्होंने हमें दूर से ही कहने शुरू कर दिया, जल्दी जाओ नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। साथियों, हम भाग भाग कर मंदिर पहुंचे और जल्दी से दर्शन किए, परंतु आज की रात हम उस लियारी गांव में रहने वाले थे और सुबह आराम से दर्शन करने के लिए आने वाले थे बाबा जी के। आज की रात के लिए हम लियारी गांव रुकने के लिए गए, जो पास में ही है। वैसे तो आप अपना टेंट मंदिर के नीचे एक ग्राउंड में वहाँ लगा सकते हैं, वहाँ मेला वगैरह लगता है शिवरात्रि सावन में, परंतु हमने खाना भी खाना था रात का, इसलिए हम उस लियारी गांव में गए। नेगी जी से बात की, जिन्होंने हमें रात का खाने में एक थाली का 150 रुपया चार्ज लगाया, जिसमें हमने कैंपिंग उनकी छत पर करने की बात करी, क्योंकि हमारे पास अपना टेंट था और हमने कैंपिंग करनी थी। और हमने रात को अपना टेंट वगैरह लगाया और आराम से जल्दी से सो गए, क्योंकि हमें सुबह मॉर्निंग में दर्शन करने थे। तो साथियों, मिलते हैं अगली सुबह
और आपको दर्शन करवाते हैं पंचम केदार, देवों के देव महादेव की बंधी हुई जटाओं के। हर हर महादेव। सांचे दरबार की जय। तो हेलो साथियों, सभी को सुप्रभात। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का, क्योंकि कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास वाले गांव लियारी में रात तक रुकने का अवसर जो मिला था। और जैसे कि सुबह हो चुकी है साथियों, और वो सामने देखिए खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत झरना कल कल करते नीचे आते हुए, अद्भुत प्रकृति का सौंदर्य। तो साथियों, सुबह की चाय पीकर हम बढ़ चले मंदिर की ओर। और आइए आपको दर्शन करवाते हैं और जानते हैं मंदिर के पौराणिक रहस्य। साथियों, जैसे ही आप मंदिर के पार्किंग एरिया में पहुंचोगे, तो वहां उत्तराखंड टूरिज्म निर्देशांक बना है, जिस पर निकटतम दर्शनीय स्थल बताए गए हैं कि यहाँ से उनकी दूरी क्या है। जैसे रुद्रनाथ मंदिर 80 किलोमीटर, तुंगनाथ 97 किलोमीटर 97 किलोमीटर, मध्यमेश्वर 157 किलोमीटर 157 किलोमीटर, और केदारनाथ 178 178 किलोमीटर। बद्रीनाथ की दूरी 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 12 से 15 दिन का समय लग सकता है। साथियों, ये जो आप नदी के ऊपर पुल देख रहे हैं, यह झूला पुल जो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने का काम करता है। पूरी तरह से शांत पहाड़ से नीचे गिरता यह अद्भुत झरना और पुल के नीचे बहती कल्पगंगा नदी एक ऐसा जल संगीत बिखेर रखती है, मानो भक्तों से कह रही हो, कृपया इस जगह की शांति को बनाए रखें और केवल माँ प्रकृति के मनोरम संगीत को सुने। साथियों, दर्शन करने के लिए मन ललाहित था और कदम निरंतर बढ़ते जा रहे थे। पिछली रात को दर्शन किए थे, परंतु जल्दबाजी में, और अभी सुबह के दर्शन करने का आनंद कुछ अलग था। प्रवेश द्वार का घंटा बजाया और प्रवेश मिल गया देवों के देव महादेव के इस पावन धाम पंच केदार कल्पेश्वर महादेव। साथियों, कल्पेश्वर महादेव पांचवें केदार को समझने में आपको आसानी होगी, इसीलिए पंच केदार की कथा एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। साथियों, जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ, तो पांडवों के ऊपर कुल और गुरु की हत्या का महापाप लगा। इस महापाप से बचने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, अगर शिव प्रसन्न होकर क्षमा कर दें तो इस महापाप से मुक्ति मिल सकती है। पांडव महादेव जी को ढूंढते ढूंढते केदारखंड आए और शिव साधना की, परंतु भगवान पांडवों से बहुत गुस्सा एवं रुष्ट थे। उन्होंने अपना सब रूप छिपा लिया और एक बैल का रूप धारण कर लिया। कहीं कहीं उनका भैंसे बनने का भी उल्लेख है। शेष पांडव तो भोलेनाथ की यह लीला नहीं समझ पाए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें पहचान गए। युधिष्ठिर के कहने पर भीम उन्हें पकड़ने के लिए गए, परंतु जैसे ही भीम ने शिव को स्पर्श किया, वह जमीन के अंदर चले गए और केदार घाटी के अलग अलग स्थानों पर उनके लिंग बाहर निकले। तभी आकाशवाणी हुई
कि आपने मुझे स्पर्श कर लिया है। अतः मैं 5 लिंग अलग अलग स्थान पर निकले हैं, उनकी खोज कर पूजा अर्चना करें। तभी केदारनाथ में उनका पृष्ठ भाग यानी कि पीछे का भाग, और मध्यमेश्वर में नाभि की पूजा, और तुंगनाथ में हृदय एवं कंधों की पूजा, और रुद्रनाथ में मुखाकृति एवं मुख की पूजा, एवं कल्पेश्वर में उनकी जटाओं की पूजा की जाती है। यही कारण है कि पांचों केदारों के दर्शन करने के बाद ही हिमालय में शिव का संपूर्ण दर्शन माना जाता है। परंतु पांचवें केदार का नाम कल्पेश्वर कैसे पड़ा? साथियों, एक मान्यता के अनुसार मां अनसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र दुर्वासा ऋषि ने यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की। तब से इस स्थान का नाम कल्पेश्वर पड़ा। और एक और कहानी यह है कि देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव की तपस्या की और कल्प वृक्ष प्राप्त किया। इसीलिए इसका नाम कल्पेश्वर महादेव रखा गया। साथियों, नाम का महत्व जो भी हो, परंतु धाम का महत्व बहुत बड़ा है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। साथियों, आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक साथ कई शिवलिंगों के दर्शन होते हैं। कहा जाता है यह शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो विशाल से चट्टान के दर्शन होते हैं। कहा जाता है यही है शिव की जटाएं, बंधी हुई जटाएं। यही चट्टान के नीचे एक गुफा है जिसमें भगवान भोलेनाथ विराजे हैं। गर्भगृह के अंदर पूजा खड़े होकर करनी होती है, क्योंकि शिवलिंग बिल्कुल चट्टान के साथ सटा है। शिवलिंग के ऊपर चारों ओर लिपटी रुद्राक्ष की माला शिव का जाप सा करती प्रतीत होती है, और चांदी का छत्र जटाओं को छांव देता हुआ मालूम होता है। वहीं एक ओर भगवान गणेश व दूसरी ओर जटाओं से लिपटे नाग ऐसे प्रतीत होते हैं मानो शिव के पहरेदार हों। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव से जुड़े नंदी, त्रिशूल, डमरू, भस्म और शिवलिंग आदि की पूजा होती है। प्रांगण में स्थित दो छोटे मंदिरों में, एक में कैलाश पर्वत में विराजमान शिव पार्वती व उनके बगल में बैठे गणेश जी की पूजा होती है। वहीं दूसरे मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। मंदिर के समीप छोटा सा कुंड है जिसमें बंधी हुई जटाओं से जल की बूंदें रिसती रहती हैं। इसी से मंदिर का प्रसाद व खाना बनता है। एक कथा यह भी है कि राक्षसों से मुक्ति के लिए देवताओं ने इसी स्थान पर भगवान शिव से प्रार्थना की थी। शिव ने समुद्र मंथन दौरान देवताओं को संकल्प जल इसी कुंड से दिया था। साथियों, पंच केदारों में कल्पेश्वर ही एक ऐसा केदार है जहाँ के पुजारी क्षत्रिय हैं। यहाँ के नेगी परिवार के सदस्य बारी बारी से पूजा की जिम्मेदारी संभालते हैं। साथियों, यह थी अध्यात्म की यात्रा को समाप्त करने से पहले जान लेते हैं कल्पेश्वर तक कैसे पहुँचें और कहाँ ठहरें। कल्पेश्वर उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है। साथियों, यदि आप हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश आइए। ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गोपेश्वर होते हुए हेलंग तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से आगे थोड़ा रास्ता सिंगल वे हो जाता है। वैसे तो रास्ता बना है, परंतु भूस्खलन की वजह से रास्ते में मिट्टी आ जाती है, जिससे सड़क की हालत बहुत थोड़ी खराब थी। मंदिर तक अपना वाहन जाता है। साथियों, यहाँ आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून पड़ता है। और साथियों, रहने के लिए आपको यहाँ पे नेगी जी का होम स्टे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको खाना और रहने की सुविधा मिल जाएगी। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके इनका नंबर ले सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। ये है अपना देसी किचन। सामने गली है।
साथियों, जो यहाँ पे रूम का रेंट रहने वाला है ये है 500 से 700 के बीच में। अगर आप अच्छे से बात करोगे तो 500 का रूम आपको भी मिल जाएगा, और सीज़न पे ये रूम थोड़ा महंगा हो सकता है। बाकी ये हमारे नेगी जी हैं जिनके यहाँ पे किराए पे रूम मिलते हैं। अच्छे रूम हैं, अच्छी सुविधा देते हैं, एक परिवार की तरह बिहेव करते हैं आपके साथ। और अगर सनातनी ट्रैकर के नाम से आप रूम लोगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। यहाँ पर पहाड़ी खाना मिलता है। हर हर महादेव जी। सत्य सनातन का यह संदेश जन जन तक पहुँचाएं। हमने अपना काम तो कर दिया, अब आप अपना काम करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करें और दर्शन करें कल्पेश्वर महादेव जी के। अच्छी बात तो यह है क्योंकि ये केदार 12 महीने खुला रहता है, और यहाँ पे इनकी शीतकालीन डोली भी कहीं नहीं जाती, यहीं रहती है। क्योंकि यहाँ पे बाकी केदारों के मुकाबले मौसम थोड़ा अलग है। यहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी बाकी केदारों में पड़ती है, और बर्फबारी भी कम होती है। इसी कारण ये केदार 12 महीने खुला रहता है। आप कभी भी इनके दर्शन कर सकते हैं। तो आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर हर कीजिए। हर महादेव। हर हर महादेव, जय भोले, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। जय त्रिलोकीनाथ, जय जटाधारी, जय त्रिशूलधारी, जय जय भोले, सनातन, जय सत्य भोले। सनातन, हर हर महादेव। जय शंकर महाराज। जैसे कि सनातनी ट्रैकर यूट्यूब चैनल पे आपने देखा, आज का ये ब्लॉग कल्पेश्वर महादेव के पंच केदारों में से एक पंचम केदार कल्पेश्वर नाथ जी का आपने आज दर्शन किए। काफ़ी सुंदर ये ट्रैक और काफ़ी सुंदर ये तीर्थ, जो एक बार आए बार बार आए। तो सभी सनातनियों को हर हर महादेव। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके पास समय की कमी हो तो हर हर महादेव, जय कल्पेश्वर नाथ, जय पंच केदार का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, जय भोले, जय शंकर।